जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। मैं धनराज राउत आप सबका स्वागत करता हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं आप। उस वीडियो में मैंने बताया था अन्य भाषा के ऊपर कि किस तरह लोग जो है आज भी पापों में है, पुराने पापों में, फिर भी अन्य भाषा बोलते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की है। अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन में के चैनल पे जाकर देख सकते हो। वहाँ मैं उसका लिंक भेज दूँगा। आज हम अन्य भाषा के बारे में ही पढ़ेंगे और जिस तरह आज गड़बड़ी वाली अन्य भाषा बोली जाती है, 2-4 वर्ड बोली जाती है। बाइबल के समय, जब पौलुस का समय था कुरिन्थियों की कलीसिया में, वहाँ जब लोग इस तरह की गड़बड़ी की भाषा बोल रहे थे तो वहाँ पर पौलुस ने किस तरह उन लोगों को एक्सप्लेन किया है अन्य भाषा के बारे में, जिससे वो लोग समझ पाए कि हम जो बोल रहे हैं वो गड़बड़ी की भाषा है। कैसे उन लोगों ने मतलब पौलुस ने उन लोगों को समझाया था और आज के प्रचारक कैसे समझाते हैं आप सब तो जानते। यूट्यूब अगर आप देखते होंगे तो जानते होंगे यूट्यूब पे किस तरह लोग अन्य भाषा के बारे में समझाते हैं। तो उनका वीडियो देखिए और पौलुस का कुरिन्थियों 14 पूरा पढ़िए, किस तरह पौलुस ने समझाया है अन्य भाषा के बारे में। तो हमको उसी तरह समझाना है जिस तरह पौलुस ने यहाँ पर अन्य भाषा के बारे में समझाया है। तो हम देखते हैं कुरिन्थियों 14 का किस तरह समझाया है। यहाँ पर सबसे पहले पौलुस ने ना कुरिन्थियों 14 के 2 में बताया है सबसे पहले कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। और जब ये बातें परमेश्वर से करता है तो उसकी बातें जो है वो कोई नहीं समझता। आप वचन पूरा पढ़ लेना। उसकी बातें कोई नहीं समझता। ये किस लिए बोला है? क्योंकि हर किसी को अन्य भाषा का वरदान, हर किसी को अनुवाद का वरदान नहीं होता है। तो जिसको अन्य भाषा का वरदान है वो अगर परमेश्वर से बातें कर रहा है तो जिसको वरदान नहीं है वो उस भाषा को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भेद की बातें परमेश्वर से करता है। ये पॉइंट है यहाँ पर पौलुस का। और इसीलिए अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो मैं उसका अनुवाद नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसीलिए पौलुस ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भाषा बोल रहा है तो उसका अनुवाद भी जरूरी है ताकि मैं समझ सकूं। कोई दूसरा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है वो अगर अनुवाद भी करेगा तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या बात कर रहा है बोल के। इसीलिए पौलुस ने ना यहाँ पर ऐसा लिखा है। और आगे पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है ना वो अन्य भाषा बोलो। पौलुस ने कहीं पर ये नहीं बोला कि तुम 2-4 वर्ड बोल रहे हो तो तुम अन्य भाषा मत बोलो, बल्कि बोल रहा है कि तुम बोलो। पर इससे अच्छा ये है कि जब तुम अन्य भाषा बोलते हो ना तो उसका अनुवाद भी करो। ये उन लोगों के लिए मतलब बहुत गहरी बात थी। जो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे ना वो लोग तो अनुवाद कर सकते थे, पर जो लोग अन्य भाषा बोलने की एक्टिंग कर रहे वो तो अनुवाद नहीं कर सकते थे ना। इसीलिए पौलुस ने यहाँ पर है ना समझाया कि तुम लोग अगर अन्य भाषा बोल रहे हो ना तो उसका अनुवाद भी करो। तो यहाँ पर जो लोग एक्टिंग कर रहे होंगे या अबरब शबरब कर रहे होंगे उनको तो अनुवाद करना आया ही नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भाषा ही नहीं बोल रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही हमको है ना लोगों को समझाना है। पहले तो हमको ये समझाना है कि अन्य भाषा का वरदान आज भी मौजूद है और आज भी लोगों को मिलता है। ये लोगों को समझाना है। पर तुम लोग वो पहचानोगे कैसे कि तुमको वो वरदान है? उसका अनुवाद बहुत ज़रूरी है। अगर उसका अनुवाद आप लोगों को नहीं है तो आप लोगों को उस भाषा को कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो एक अन्य भाषा ही है तो आप अपने पर्सनल में उस बात को रख सकते हो और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि उसका अनुवाद दे। और अगर वो परमेश्वर के तरफ से भाषा होगी तो उसका अनुवाद भी मिलेगा। ऐसे लोगों को समझाना है, ऐसे लोग समझेंगे उस बात को। और
कई दिनों तक जो अबरब शबरब इस तरह के वर्ड बोलते, ऐसे लोग अगर कई दिनों तक प्रार्थना करते रहेंगे, अनुवाद मांगते रहेंगे, और वो अगर 2-4 ही लफ्ज बोलते, तो इससे क्या होगा, उनको वो अनुवाद ही मिलेगा नहीं, अगर उनको वो भाषा का वरदान नहीं है। और ये लोग जो 2-4 वर्ड लफ्ज बोलते, ऐसे लोग समझ जाएंगे कि हमको अनुवाद का वरदान नहीं है, इसका मतलब हमको अन्य भाषा का ही वरदान नहीं है। ऐसे समझाना है लोगों को, और ऐसे ही पौलुस ने समझाया है। पौलुस ने समझाया है कि अगर तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो वहां पर तुमको जब तक अनुवाद नहीं है तब तक तुम उस कलीसिया में कुछ भी नहीं बोल सकते। जब तुमको कलीसिया में बोलना है तो जरूर है उसका तुमको अनुवाद भी होना चाहिए। बहुत अच्छे से समझा है पौलुस ने, और एक उदाहरण भी दिया है पौलुस ने। किस किस चीज का उदाहरण दिया है? अन्य भाषा को अच्छे से समझने के लिए। अगर हम कुरिन्थियों 14:7 पढ़ेंगे, क्या क्या उदाहरण दिया है? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिससे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उसके स्वरों में से भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा? कितना अच्छा उदाहरण दिया है ना पौलुस ने यहाँ पे, कि कोई निर्जीव वस्तु जिसमें से ध्वनि निकलती है, बांसुरी या बीन, अगर उसमें से ध्वनि ही नहीं निकलेगी तो कौन उसको कहेगा कि ये बीन है या ये बांसुरी है? समझ में आया? उसी तरह अगर अन्य भाषा कोई बोल रहा है, उसका वरदान ही नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा वो अन्य भाषा में क्या बोल रहा है ना? तो इसीलिए जरूरी है उसका अनुवाद। जिस तरह यहाँ बांसुरी की जरूरी है, जैसी बस्ती है, उसका जो स्वर है वो स्वर सुनाई देगा तभी समझ में आएगा नहीं बांसुरी है। या फिर बीन जो बजाई जाती है, उसका स्वर जब समझ में आएगा, सुनाई देगा, तभी तो हमको समझ में आएगा ना कि वो बीन है बोल के। उसी तरह जब कोई अन्य भाषा बोलता है ना, तो जब उसका अनुवाद समझ में आता है ना, तब समझ में आता है कि ये अन्य भाषा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह पौलुस ने यहाँ पर लोगों को समझाया है, और पौलुस ने लोगों को क्लियर भी किया है। क्या क्लियर किया है? लोग ऐसा ना समझे कि कहीं पौलुस अन्य भाषा नहीं बोलता है इसलिए हमको भी बोल रहा है ना? ये सब इसलिए पौलुस है ना कुरिन्थियों 18 में ये भी बोलता है। क्या बोलता है? पढ़ के सुनाता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बात कहने से मुझे ये और भी अच्छा पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूँ। मतलब यहाँ पौलुस खुद अन्य भाषा बोलता था, पर उसका जो ज्यादा फोकस क्या था कि वो लोगों को बुद्धि की बात ने लोगों को। तो हमको भी है ना, जैसे पौलुस ने लोगों को समझाया ना, उसी तरह लोगों को समझाना है। अगर कोई आपको मिल जाए ऐसे जो अन्य भाषा बोल रहा है, और आपको अगर उस पर डाउट है कि ये अन्य भाषा नहीं है, तो आपको डायरेक्टली उसको ये नहीं बोलना है कि भाई जो कुछ भी तू बोल रहा है ये अन्य भाषा ही है ही नहीं बोल के, बल्कि उसको समझाना है। कैसे समझाना है? जिस तरह पौलुस ने समझाया है। देख भाई, परमेश्वर का वचन आज भी बोलता है कि आज भी अन्य भाषा का वरदान है और आज भी मिलता है लोगों को। अगर तुझे लगता है कि तुझे परमेश्वर का ये वरदान है, तो तू जरूरी है कि वो अनुवाद भी करे। क्या तू अनुवाद करते? वो बोलेगा हाँ मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर वो बोले कि मैं नहीं करता हूँ, तो उसको बोलना है आप लोगों को कि भाई अगर तुझे उसका अनुवाद ही नहीं है तो तुझे कलीसिया की सभा में कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा पौलुस ने सिखाया है बाइबल में। अगर तुझे लगता है वो सच में एक दान है, तो तू प्रार्थना में रख और उसका परमेश्वर से अनुवाद मांग। अगर वो सच में परमेश्वर की तरफ से दान होगा तुझे अन्य भाषा का, तो वो तुझे अनुवाद भी देगा। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो अबरब शबरब बोलकर ऐसा समझते हैं कि हमको ये अन्य भाषा का वरदान है, और कुछ लोग ऐसा बोल के भी ये
अपने आप को सोच लेते हैं कि मुझे इसका वरदान भी है बोल के, और लोगों को भी है ना छाती ठोक कर बोलते हैं कि हमको वरदान है बोलकर भी। उन लोगों को भी आपको ऐसे ही समझाना है कि देखो भाई, अगर आपको लगता है कि ये वरदान आपको है और आप इस वरदान को भी बोल रहे हो, तो जरा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए आप लोग, और बुद्धि से सोचिए थोड़ा, क्या सच में मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं अन्य भाषा में, क्या सच में मुझे वैसा ही वरदान समझ में आ रहा है उसका? अगर सच में वो परमेश्वर का चुना हुआ होगा और परमेश्वर की आत्मा अगर उसके अंदर होगी, उस व्यक्ति के अंदर, तो वो इस बात को समझ जाएगा कि सच में मेरे अंदर ये कोई वरदान नहीं है, और वो उस वरदान को मतलब उस फेक भाषा को नहीं बोलेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेगा। और जो लोग अबरब शबरब इस तरह शब्द बोलते हैं और वो भी लोग ऐसे मानते हैं कि हमको ये वरदान है, हम वरदान मतलब ट्रांसलेट भी हम कर सकते हैं, उनको भी आपको समझाना जरूरी क्या, क्योंकि हमको नहीं पता ना वो चुने हुए है कि नहीं है बोल के। अगर वो चुने हुए होंगे ना तो वो समझ जाएंगे, अगर नहीं चुने हुए होंगे तो छोड़ दो। हमारा काम क्या है? सिर्फ लोगों को बताना, जिस तरह वचन में लिखा है उसी तरह लोगों के सामने पेश करना। अब वो माने न माने उसके ऊपर है। तो ऐसे आप सब लोगों को है ना, लोगों को एक्सप्लेन करना है, और ऐसे ही पौलुस ने भी हमको एक्सप्लेन करने को कहा गया है। तो जय मसीह की। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि किस तरह लोगों को समझाना है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। और देखता हूँ अगर कोई सवाल आपके इस वीडियो से लेकर आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसलिए करिए ताकि लोगों तक ये वचन पहुँच सके जो मैंने बताया है इसमें, इसलिए शेयर करें। और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अगला वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके पास पहुंच सके। तो जय मसीह की सबको।